चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। हमारा जो विषय चल रहा था राजस्थान जीके जिसके अंदर हम जिलेवार अध्ययन कर रहे थे। हमने हनुमानगढ़ के बारे में जान लिया, हमने जैसलमेर के बारे में जान लिया और आज जो हमारी कक्षा होगी वो होगी अलवर जिले को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, अलवर जिले के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हम कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी वाला पॉइंट, यानी जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं, ये चीज कहाँ पर है, ये चीज कहाँ पर है, उस हिसाब से अलवर जिले के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और जल्दी हमारे इस चैनल के ऊपर ज्योग्राफी प्लस अपनी हिस्ट्री की क्लासें और प्लस अपनी कल्चर की क्लासें हैं वो शुरू होगी बहुत ही जल्द, बड़े अच्छे कंटेंट के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अलवर जिले के बारे में पढ़ रहे हैं और अलवर जिले के सबसे पहले हम बात कर ले इनके जो उपनाम है। अलवर जिले के जो उपनाम है, किस अन्य नामों से इनको भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार वो कहा जाता है अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड ये कहा जाता है, स्कॉटलैंड ये अलवर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर ये भी किसे कहा जाता है भाई, ये भी अपना कहा जाता है अलवर को। देखिए सीधा पूछ लिए राजस्थान का कश्मीर तो माउंट आबू का नाम आएगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है ये नाम आएगा अलवर जिले का। इसके अलावा जो इनके जो प्राचीन नाम थे, अलवर के जो प्राचीन नाम थे, कहा जाता था अलवर को प्राचीन काल में साल्वे प्रदेश या फिर किस नाम से, साल्वेपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी अलवर जिले की, इसकी स्थापना मानी जाती है 1775 ईस्वी के अंदर। और इसकी जो स्थापना की थी वो राव राजा प्रताप सिंह ने की थी, ठीक है ना। जब राव राजा प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की तब इसकी राजधानी जो बनाई थी उन्होंने, सबसे पहले राजधानी बनाई थी राजगढ़ को। किसको बनाई थी? राजगढ़ को बनाई थी। और उसके बाद जो दूसरी राजधानी थी, सेकंड कैपिटल थी, वो थी अलवर, ठीक है ना, अलवर। अगर बात करें कि अलवर जिले का सबसे पहले बखान, अलवर जिले का सबसे पहले नाम का उल्लेख किसने किया था, तो ये इतिहासकार हुए थे फरिश्ता ने उल्लेख किया था सबसे पहले 1195 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी ठीक रहेगी, अपना याद रखने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले जो राजा थे अलवर के, सर्वप्रथम जो सहायक संधि की थी अलवर के राजा थे राजा बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें अलवर जिले के अंदर जो 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी जिसे कहा जाता है मुस्सी महारानी की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर जिले के अंदर मुस्सी महारानी की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था राजा विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। अब देखिए विनय सिंह के द्वारा एक झील भी बनवाई गई थी जिसका नाम है सिलीसेट झील। ये अपनी ये रानी शीला की याद में बनाई थी सिलीसेट झील। इसका निर्माण करवाया था उन्होंने 1844 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज भी है, बड़ी महत्वपूर्ण मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर जो नाइयों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, नारायणी माता का जो मंदिर है वो नाइयों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। ये नाइयों की कुलदेवी के रूप में ये पूजी जाती है। ये राजस्थान की एक ऐसी माता है जिस पर दो जातियों के बीच से विवाद बना रहता है। इस माता का जो मंदिर है वो बरवा डूंगरी के अंदर है। कहां पर है? बरवा डूंगरी एक क्षेत्र आता है अलवर का, वहां पर इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है। अगर बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर एक भरतहरि का भी मंदिर है अलवर जिले के अंदर। भरतहरि का मंदिर है वो कहां पर है? अलवर जिले के अंदर है। भरतहरि जो स्वयं एक शासक थे, उज्जैन के शासक थे, और उन्होंने गुरु बनाया था गोरखनाथ को गुरु बनाया था। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया, भरतहरि का मंदिर। ये जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है भाई। और यहाँ पर वर्ष के अंदर 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए सिलीसेट जो झील हमने बात की थी, सिलीसेट झील उसे कहा जाता है राजस्थान का इसे कहा जाता है भाई राजस्थान का नंदन कानन, ठीक है ना।
नंद कानन भी, इसे राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक झील और भी है, विजय सागर झील। ये तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है विजय सागर झील, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था, ये कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। देखिए यहाँ जो इसकी जो प्रमुख नदी है अलवर की, रूपा रेल। कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी है, जिसे वराह नदी के नाम से जाना जाता है। वराह नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? उद्यनाथ की पहाड़ियों से, उद्यनाथ की पहाड़ियों से, इसका उद्यनाथ की पहाड़ियों से, ठीक है ना, इसका वो उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा सिटी प्लेस, ये तो उदयपुर में भी है, जैसलमेर भी है। और बात करें एक कैलाश बुरुज भी है यहाँ पर, कैलाश बुरुज, जिसे कहा जाता है होप बुरुज के नाम से, होप सर्कस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक होप एक लड़की थी लिन लिथगो की, लिन लिथगो जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। लिन लिथगो की पुत्री थी होप, और उन्हीं के द्वारा ये एक होप सर्कस बनाया गया था। और अलवर जिले के अंदर एक हवेली का नाम आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इटाराणा की हवेली, इटाराणा की हवेली या इटाराणा की कोठी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, इटाराणा की कोठी। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इसके अलावा निर्भय दास एक संत हुए थे, निर्भय दास बाबा की समाधि, निर्भय दास बाबा की समाधि, ये भी कहां पर आती है? ये भी अलवर जिले के अंदर। अगला जो हम बात करें, यहाँ पर एक कुंवारा किला है, कुंवारा किला, जिसे अलवर का किला या बाला किला कहा जाता है। इसे बाला किला के नाम से भी जाना जाता है और इसे अलवर किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था बाला किला का, हसन खां मेवाती ने करवाया था, हसन खां मेवाती ने करवाया था, ठीक है ना। अब दूसरी बात करें, एक किला और भी है बड़ा अजीब सा, भानगढ़ का किला, भूतों का किला, भानगढ़ का किला। देखिए कहा जाता है कि रात्रि को यहाँ पर रुकना सख्त मना है, इसे भूतों का किला भी कहा जाता है, भूतों का किला भी कहा जाता है। ये अलवर जिले के अंदर है भूतों का किला या भानगढ़ का किला, जो कौन सी नदी पर है? सावण नदी के किनारे पर। देखिए ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज है, ये तो प्रश्न बहुत बार आ गया, भूतों का किला कौन सा राजस्थान के अंदर। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भूतों का किला जिसे भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सावण नदी के किनारे पर, ठीक है ना। अगली जो बात करें हम, यहाँ पर एक अलवर के किले के नीचे, अलवर के किले के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, प्राचीन नगर के अभी खंडर भाग पड़ा है, उसे कहा जाता है भी रावण देहरा, रावण देहरा, रावण का चबूतरा जोधपुर में, रावण देहरा है, ये अलवर के अंदर है, ठीक है ना। गंगा माता का प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर, गंगा माता का प्राचीन मंदिर, गंगा माता का प्राचीन मंदिर है, ये भी कहां पर है भाई? अलवर के अंदर, ताल वृक्ष के नीचे, ये भी प्रसिद्ध चीज है, ताल वृक्ष के नीचे है, और गंगा माता का सबसे प्राचीन ये है मंदिर। हाँ, दूसरी बात करें, प्याज मंडी, अलवर की प्याज मंडी, ये भी बड़ी प्रसिद्ध है, वैश्विक स्तर पर है, अलवर की प्याज मंडी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी बात करें, माचिस उद्योग है अलवर के अंदर, अलवर के माचिस उद्योग बड़े प्रसिद्ध है, माचिस उद्योग ये अलवर के ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें बीड़ी उद्योग, तो बीड़ी उद्योग कहां पर आते हैं? बीड़ी उद्योग है ये टोंक में आते हैं, बीड़ी उद्योग कहां पर आते हैं? टोंक में आते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं अलवर के अंदर, कहां पर? माचिस उद्योग है वो अलवर के अंदर, ठीक है। इसके बाद तांबे की जो खान मिली है, तांबा की खान मिली है, वो है क्षेत्र खोदरीबा क्षेत्र है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो अलवर के अंदर स्थित है। अलवर और भरतपुर के संयुक्त रूप में मेवात कहा जाता है, और मेवात का जो नृत्य प्रसिद्ध है वो है बम नृत्य। कौन सा नृत्य है? बम नृत्य है, ये अपना अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर जो बात करें, एक पांडुपोल मंदिर है, पांडुपोल मंदिर भी है यहाँ पर, जहां पर देखिए ये बड़ी खास बात है, सोए हुए हनुमान का मंदिर, शयन अवस्था के अंदर, शयन अवस्था में, शयन मुद्रा के अंदर है, हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है इसके अंदर। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी, इसके अलावा और कुछ भी जान लेते हैं हम। देखिए अलवर जिले का जो शुंभकर माना गया है, अलवर जिले का शुंभकर, जैसे हमने पढ़ा था जैसलमेर का गुडाउन होता है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला पक्षी है, वही यहाँ इसका जो है शुंभकर वो है सांबर, क्या है? सांबर है जो। हाँ, दूसरी बात, एक बात और, इसकी जलवायु है वो आर्द्र जलवायु के रूप में जानी जाती है, और इसमें जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो है NH 248A, दूसरा जो है 921
ठीक है ना। और तीसरा वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। ये हाईवे ये कहां से गुजरते हैं भाई, एक्सप्रेस ये गुजरते हैं अलवर में से होकर के गुजरते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य की बात कर लें, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है सरिस्का अभ्यारण्य। ये कहां पर है, ये अलवर जिले के अंदर है सरिस्का अभ्यारण्य। देखो सरिस्का अभ्यारण्य को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो सरिस्का अभ्यारण्य है और दूसरा सरिस्का अभ्यारण्य एक, अभ्यारण्य ए, ठीक है ना, अभ्यारण्य ए। देखिए सबसे छोटे राजस्थान का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य ए का नाम आता है सबसे छोटा अभ्यारण्य। इस चीज को याद रखिए, इस चीज को कि सरिस्का अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य ए ये दो भागों में, सबसे छोटे की बात करें तो ए वाला आता है, ठीक है ना। इसकी क्या खास बातें हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं। कौन से कबूतर, हरे कबूतर है वो सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो मोर पाए जाते हैं वो कौन से सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है। एक दुर्ग और भी आता है कंकणबाड़ी का दुर्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंकणबाड़ी का दुर्ग। ये भी कौन सी जिले के अंदर आता है भाई, अलवर जिले के अंदर आता है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब दारा सिक्का को, औरंगजेब ने यहाँ पर दारा सिक्का को कैद किया था, दारा सिक्का को कैद किया था, ठीक है ना। ये जो अलवर जिले के बारे में हमने जो जाना है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भाई। और इसमें जो प्रथम प्याज मंडी है वो भी अलवर जिले के अंदर आती है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि अलवर जिले से संबंधित हमने पढ़ा नहीं। और इसके अलावा जो इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वो अपने व्याख्यात्मक रूप में आ जाएगा। तो अगले जिले तक जय हिंद दोस्तों, जल्दी नई क्लास के साथ।